हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड एक्सरसाइज, जहाँ पे कल हमने टोटल क्वेश्चंस किए थे। आपके 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लॉन्ग के 2 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया था। तो चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 2 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। 19 क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है कि एक लाइन है स्ट्रेट, उस लाइन के ऊपर यहाँ 2 पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। पैरेलल लाइन दे रखी है, तो एक छोटी सी बात कि यहाँ से कुछ इस तरह से ट्राइंगल ऐसे एक ट्राइंगल इस पॉइंट पर मिला रखा है। देखिए कुछ इस तरह से। अब इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ एंगल देखा 35, ये एंगल देखा 130, और मुझसे ये एंगल पूछा, ये एंगल x। अगर आपके पास ये एंगल 130 है, 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 1, ठीक है, ये एंगल 2 रख दीजिए नाम। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 130 हो गया। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 होता है। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारी। अब 1 की जगह 130 रख दीजिए। 130 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल 2 180 में से 130 माइनस किया तो 50 बच गया। अब हमें पता है इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल बना दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्राइंगल के अंदर x प्लस 35 प्लस एंगल 2, तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x प्लस 35 प्लस 50, जो कि एंगल 2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है, इक्वल टू 180। 50 प्लस 30 हो गया 80, 85 इज इक्वल टू 180। प्लस का 85 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू 95 आ गई, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ डायग्राम इस तरह से दिख रहे हैं। 20 क्वेश्चन नंबर डायग्राम दे रखा है आपको कि 2 पैरेलल लाइन दे रखी है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। फिर एक बार ये लाइन इस एंगल को हाफ हाफ में बांट रही है वाई वाई में, ये लाइन इसको हाफ हाफ में बांट रही है एक्स एक्स में। फिर हमें ये एंगल देखा है 120, क्या देखा है 120। इधर एक्स एक्स है, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हो जाएगा एक्स एक्स। ऊपर वाला अगर कंप्लीट 2x है, ये कंप्लीट एंगल अगर 2x है, तो ये एंगल भी 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 2y और x इज इक्वल टू y। अगर मेरी ऊपर वाली इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाए, जो कि हम निकाल लेंगे, तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। अब इसके आइए, ये जो कंप्लीट एंगल आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन 120 प्लस x, ये होना चाहिए 180 के इक्वल। बस 1 मिनट रुकिए, एक बार ये आवाज बंद हो जाए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बस 1 मिनट का वेट। तो देखिए प्लस का 120 इधर जाके माइनस, x प्लस एक्स हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करते हैं। x की वैल्यू आ गई 60 बाय में 2, x इज इक्वल टू आ गया 30। x की वैल्यू 30 आ गई, तो y की वैल्यू भी 30 आ गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन के बाद हमें देखा 21 क्वेश्चन नंबर। ये 21 क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक्स में पहले होता था, तो देखिए ये आपको रेजोनेंस में आगे वाली क्लासेस में भी दिखाई दे जाएगा। ये एंगल 70 डिग्री का दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, और हमसे पूछा कौन सा एंगल है, पी आर क्यू। ये वाला एंगल पूछ लिया हमसे एक्स। अब एक छोटी सी बात सोचने की है। छोटी सी बात सिर्फ यही सोचेंगे क्योंकि हम ने 2 लाइन पहले देखी क्यू पी ए आर, कि ये 2 लाइनें पी क्यू आर बी ए, जब हमसे ये 2 लाइनें पैरेलल बोली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल बोली है। अब पैरेलल बोली तो ये लाइन होगी ट्रांसवर्सल। इधर वाला एंगल 70 है, तो इसको नाम दे देते हैं एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री।
कौन सा रीजन, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जब ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये आ गया 70, तो x प्लस एंगल 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्या रीजन लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर रीजन लिख लेंगे। एंगल 1 की वैल्यू 70 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया x प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। आंसर आपका। अब आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से 22 का डायग्राम बना लीजिए एक बार। 22 में दो पैरेलल लाइन दे रखी है आपको। दो पैरेलल लाइन से ऐसे एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये एंगल 42 डिग्री दे रखा है, बहुत बढ़िया। अब हमसे ये ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया, ये सी नाम दे दिया, ये डी नाम दे दिया, ये ई नाम दे दिया। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी प्लस एंगल सी बी ई। ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल वाई, ये वाला एंगल जेड। इन तीन एंगल्स का सम पूछ रखा है सीधी। तो देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 45 आना चाहिए 180। यहां से x की वैल्यू आ गई 135। फिर ऐसे ही ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, तो 42 प्लस z आना चाहिए 180। z की वैल्यू आ गई 14 माइनस किया तो 140 में से 2 और माइनस किया तो 138। अब हमें बस y और निकालना है। अगर y आ गया तो यहाँ a b c की वैल्यू तो मैंने 135 पुट कर दी, यहाँ 138 पुट कर दी, यहाँ तीसरी वैल्यू b c d की ओर निकालनी है। मैंने यहाँ से पैरेलल लाइन ले ली। देखिए, ये पैरेलल लाइन जब ली, ये 42 एंगल है तो ये भी 42 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने वाला एंगल। ये 42 है तो अल्टरनेटली ये 42 हो जाएगा, ये 45 है तो अल्टरनेट एंगल ये 45 हो जाएगा। दोनों का सम 45 प्लस 42, y इज इक्वल टू 42 प्लस 45 इज इक्वल टू 87। तो ये सम यहाँ रख देंगे, प्लस कर लीजिए 8 और 7 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 8 3 11 3 14 और 2 16, 1 कैरी, 1 2 और 1 3, 360 कंप्लीट। ये हमारा सम हो गया। अब आइए केस स्टडी पे। नेक्स्ट पेज पे केस स्टडी क्वेश्चन हमारा, और केस स्टडी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पेयर बतानी है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और बाकी सब कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 2 के बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 की। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आज और कल कंप्लीट हो जाएंगे। कल में हम पार्ट 2 भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला मेजर ऑफ एन एंगल if 6 times of its complement is 12 less than twice its supplement। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों क्वेश्चनों में काम आएगा, ये अगले क्वेश्चन में भी आएगा। और सप्लीमेंट्री, अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स हो जाएगा और सप्लीमेंट्री 180 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक एंगल फर्स्ट एंगल हमने x माना है तो 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये एंगल हमारा 12 लेस देन ट्वाइस द सप्लीमेंट्री, ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री से 12 लेस, x की वैल्यू निकालनी है। 9 6 54, ये 540 माइनस 6x हो गया, ये 360 माइनस 2x माइनस 12 हो गया। प्लस का 360 इधर आके माइनस, तो 540 माइनस 360
माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12, प्लस का 6x उधर जाके माइनस का 6x, माइनस का हो जाके प्लस हो गया। 540 में से 360 माइनस किया तो ये आ गया 18 2 36, 18 3 54, तो 180 प्लस 12 इक्वल टू 4x, 192 इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू आ गई 4 4 16, 8 32, 48 आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आइए यही बात कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सेकंड क्वेश्चन में कर लेते हैं। अगर फर्स्ट एंगल x है तो सेकंड क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा उसका 180 माइनस एक्स। अब उसने बोला दोनों का रेशियो दे रखा है 2:5, तो मैं इन दोनों का रेशियो 2/5 इक्वल पुट कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 180 माइनस एक्स से इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स से, 2 की 180 से मल्टीप्लाई 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 9 5 450 माइनस 5x, माइनस का 5x इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 360 उधर जाके माइनस का हो गया, ये 3x इज इक्वल टू 90 बच जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा है, COE90 दे रखा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इधर y लिखा है, इधर z लिखा है, इधर हाफ ऑफ x लिखा है, इधर 90 डिग्री एंगल बोला है, इधर हमारे पास 5/2x है। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन जब हम देखेंगे तो 1 की x से मल्टीप्लाई x/2 प्लस 90 प्लस 5x/2 इक्वल टू 180 का सम, प्लस का 90 उधर जाके माइनस 5x प्लस x हो गया 6x/2 इक्वल टू 180 माइनस 90, 2 से इसको काटा 3 पे, 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 30। x अगर 30 आ गया तो ये देखिए y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ 30, 30 का हाफ किया तो ये आ गया 15, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है y प्लस z हमारे पास 180 है, स्ट्रेट लाइन, y की वैल्यू 15 पुट की प्लस z इज इक्वल टू 180, z की वैल्यू आ गई 165, ये x y z की वैल्यू हो गई आपके पास। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखे क्वेश्चन नंबर 4, वो अभी जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया, तो इस पेज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन इनमें से डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप।